एक सुंदर सा गांव था। वहां के किसान बहुत ही परिश्रमी थे, खेती करते थे। फसल उगाने के बाद उसे बाजार में बेचते थे। उसी गांव में एक रिवाज था, फसल पकाना और पैसे हाथ में आने के बाद सभी किसान मिलकर खेत के पास ग्राम देवता की पूजा करते थे। वे खेत में तरह तरह के पकवान बनाते थे। और सब लोग मिलकर भोजन करते थे। वे सब एक दूसरे से बहुत प्रेम से पेश आते थे। उन किसानों में रिंकू नाम का एक किसान था। वह और उसकी पत्नी कड़ी मेहनत से खेती करते थे। एक दिन रिंकू और उसकी पत्नी कुछ किसानों से मिलने आए। रिंकू ने बताया, मेरे मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम उन्हें देखने जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम कब लौटेंगे। कहते ही तब एक किसान ने कहा, अरे भाई, इस साल की ग्राम देवता की पूजा तो 2 दिन में होने वाली है। इस दावत में सब आते हैं, तुम नहीं रहोगे तो कैसे होगा। कहते ही रिंकू ने उत्तर दिया, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन आप मेरी हालत देख रहे हो ना, जाना जरूरी है। अगर हम उनके पास रहेंगे तो उन्हें थोड़ा हौसला मिलेगा। यह कहकर वो वहाँ से चले गए। शहर में सिकंदर नाम का एक छोटा मोटा चोर था। वो छोटी मोटी चोरियां करता था। वह घरों में सुखाए हुए कपड़े चुराता था और उन्हें पुराने सामान की दुकान में बेच देता था। इतना ही नहीं, वह कभी कभी जेब कतरी भी करता था। एक बार उसने फोन पर बात कर रहे एक आदमी की जेब काटने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने तुरंत पीछे मुड़कर उसे पकड़ लिया। अरे, तुम पुलिस वाले की जेब काटने की कोशिश कर रहे हो? कहते ही सिकंदर ने पूछा, सर आप पुलिस है तो सिविल ड्रेस में क्यों हो? कहते ही पुलिस वाले ने कहा, तुम जैसे बदमाशों को पकड़ने के लिए स्पेशल ड्यूटी लगी है। अब पहले जैसा नहीं, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। मैं फोन पर से कंट्रोल रूम से बात कर रहा था, उन्हीं ने बताया कि तुम मेरे पीछे हो, देखो वो रहा कैमरा। कहते ही उसने वहां लगे कैमरे की ओर इशारा किया। सिकंदर ने उधर देखा तो वहां पर एक कैमरा था। पुलिस ने कहा, देखा तुमने, समझ में आया? अब यह पूरा गांव पुलिस निगरानी में रहेगा। चल रहे थाने में। कहते ही सिकंदर ने पुलिस वाले से माफी मांगी। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और माफी मांगता हूँ। यह मेरी पहली चोरी है, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो सर। ऐसा कह के उसके पैर पकड़ लेता है। पुलिस वाले का दिल पिघल जाता है और वो बोलता है, ठीक है, इस बार छोड़ देता हूँ तुम्हें। इस गाँव में रहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम दोबारा दिखे तो सीधे जेल भेज दूंगा, जाओ यहाँ से। कहते ही सिकंदर जान बचाकर वहाँ से भाग गया। उसे अस्पताल के सामने रिंकू किसी से बात करते हुए देखा। रिंकू कह रहा था, हाँ दोस्त, मेरे रामपुर गांव में हमारे किसानों द्वारा आयोजित किया गया देवता की पूजा बहुत अच्छी होती है। खासकर पूजा के बाद जो दावत होती है उसके पकवान बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे सभी प्रकार के पकवान कहीं नहीं मिलते हैं। कल ही पूजा है, लेकिन मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। ऐसा कहते ही दूसरा आदमी ने कहा, कोई बात नहीं रिंकू, चिंता मत करो। कहते ही यह सुनकर सिकंदर ने सोचा, ओहो, तो इसका नाम रिंकू है और यह एक किसान है और ये वहाँ जा नहीं पा रहा है। मैं रामपुर जाकर खुद को इसका रिश्तेदार बताकर दावत खाऊंगा। अगर मैं यहीं रहा तो उस पुलिस वाले ने मुझे देख लिया तो बहुत खतरा हो सकता है। ऐसा सोचते ही उसने उस गांव का रास्ता पकड़ लिया। जब सिकंदर गांव पहुंचा तो तब सुबह हो चुकी थी। किसान पूजा कर रहे थे और सिकंदर छिपकर देख रहा था। फिर पुरुष और महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगे। तैयार हो रहे पकवानों को देखकर सिकंदर के मुंह में पानी आ गया था। उसने सोचा, अगर मैं इस ड्रेस में गया तो वो लोग पहचान लेंगे कि मैं किसान नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसान बनकर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने इधर उधर देखा और किसी के कपड़े सुखा रहे थे। वह वहां गया, किसान के कपड़े पहनकर दावत की जगह पर आ गया। सब लोग बैठकर थे और खाने का इंतजार कर रहे थे। एक आदमी खाना परोसते हुए आ रहा था।
जब वह ठीक सिकंदर के पास पहुंचा, मुझे माफ करना जी, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कहते ही सिकंदर ने जवाब दिया, मैं रिंकू का रिश्तेदार हूँ, मैं अपने गाँव में भी किसान हूँ। कहते ही उस आदमी ने कहा, ओहो, तुम हमारे रिंकू के रिश्तेदार हो क्या? ये तो खुशी की बात है। बेचारा हमारा रिंकू अपने मामा की तबीयत खराब होने के कारण शहर गया है। कोई बात नहीं, उसकी जगह तुम आ गए। कहते ही सिकंदर ने सोचा, शुक्र है, और जी भरकर खाना खाने लगा। तभी वहां पर रिंकू आ गया। एक आदमी ने पूछा, अरे रिंकू कब आए? तुम्हारे मामा जी कैसे है? रिंकू को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने पास रखा पानी पिया और उठकर जा रहा था तो बैठे आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या यार बीच में उठकर जा रहे हो? देखो, रिंकू भी बातों बातों में आ गया और कहा, अरे रिंकू, ये देखो तुम्हारा रिश्तेदार। रिंकू ने सिकंदर को देखा और हैरान हो गया, लेकिन वह तुरंत संभल गया और बोला, हाँ यह मेरा रिश्तेदार है। और भाई तुम ठीक हो ना? कब आए? कहते ही सिकंदर हक्का बक्का होकर बोला, अरे हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी आया हूँ। रिंकू ने कहा, हमारे गाँव का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, पेट भरकर खाए बिना उठना मत। कहते ही बाद में सिकंदर ने रिंकू से कहा, रिंकू जी मुझे माफ कर दो, मैं एक चोर हूँ, भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बताकर खाने की कोशिश की। कहते ही रिंकू ने कहा, तुम्हें देखते ही मुझे ये बात समझ में आ गई, लेकिन जो खाने के लिए बैठ गए हो उसे उठाना धर्म नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम किन परिस्थितियों में चोर बन गए हो, लेकिन चोरी करना महापाप है। मेहनत किए बिना कमाए हुए एक अन्न के दाने को भी खाने का हमें कोई हक नहीं। अगर तुम बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने गाँव में कहीं पर काम दिलवा सकता हूँ। तुम्हें रहने के लिए मेरे घर में एक कमरा भी दूंगा। कहते ही सिकंदर ने कहा, भैया मैं भगवान के बारे में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। आप मनुष्य के रूप में भगवान है, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे अच्छा बुरा बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं ऐसा बन गया। अगर मैं अभी भी नहीं बदला तो मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं रहेगा। अब मैं चोरी नहीं करूंगा। कहते ही मंदिर में ग्राम देवता की मूर्ति उसे आशीर्वाद दे रही थी।